ये एक भ्रष्ट पार्टी है और पैसे देकर टिकट लाती है। जो व्यक्ति पैसे देकर टिकट लाएगा वो सबसे पहले अपने पैसों की भरपाई करेगा। केजरीवाल की सच्चाई जो है दिल्ली की जनता जान चुकी है। एक के साथ एक फ्री देने का काम इसी केजरीवाल ने किया था। उसको कहने देना, वो तो फ्री के चक्कर फ्री का वो नहीं चलने वाला। एक एक मोहल्ला खुदा पड़ा है, बच्चे चलते गिर जाते, बुजुर्ग चलते गिर जाते हैं, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, फेफड़ों में जा रही है। द्वारका विधानसभा की फुर्सत है कहाँ? ये तो जो है कभी राजस्थान में है तो कभी कहीं है तो कभी कहीं है। तो पूरे एरिया का हाल देखा आपने, क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग चल नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूँ रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और हर रोज कहीं ना कहीं पार्टियों के उम्मीदवारों के ऑफिस खुल रहे हैं और द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने अब की बार कमर कस ली है कि जो भी सीट आएगी हमारी तीनों सीट बीजेपी की होगी द्वारका विधानसभा में, ऐसा उनका कहना है। आइए जानते हैं। प्रद्युम्न जी, आपने कल भी उद्घाटन किया द्वारका विधानसभा में, आज भी किया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने और सांसद प्रवेश वर्मा जी के द्वारा जो है यहाँ पर विजयवीर सिंह जी को कैंडिडेट बनाया है मंगलापुरी वार्ड का। और विजयवीर जी जो हैं बहुत सज्जन आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं। और आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन रखा हुआ है। सारे कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं, सारे वार्ड से पूरे। आज हमारे बीच में सांसद प्रवेश वर्मा जी भी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। और ये मंगलापुरी वार्ड हम जो है कार्यकर्ताओं के सहयोग से और सभी के आशीर्वाद से वार्ड जीतेंगे। आपकी बात, इस वार्ड में दोनों पार्टी के उम्मीदवार एक ही समाज के हैं, लेकिन जो दूसरा आम आदमी पार्टी का जीता हुआ उम्मीदवार है और ये पहली बार आए हैं, इसमें क्या कहेंगे? क्या किस तरह की टक्कर रहेगी? देखिए देने वाले की या कार्य करने वाले? देखिए, एक बात समझ लीजिए आप कि आज दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में घिरी पड़ी है, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से उन पर लग रहे हैं, उनके सारे मंत्री जेल में बैठे हुए हैं और अपना प्रचार वाली सरकार बन के रह गई है। काम कुछ करना नहीं, झूठ कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रही हैं, तो जनता के बीच में वो एक्सपोज हो रही हैं। और जिस तरह से घर घर शराब और ये ठेके खोलना और झूठी बातें करना, जितने भी वायदे इन्होंने किए थे कहाँ पूरे किए हैं। तो आज लोग समझ चुके हैं इस बात के लिए। और पहले भी उनको केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ा था और केजरीवाल की सच्चाई जो है दिल्ली की जनता जान चुकी है। और यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं विजयवीर जी, भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे और लोग बदलना चाहते हैं। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक वीना मिश्रा का कहना है कि मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया था, देखा वीना चौहान को, लेकिन दुर्गा पार्क की गलियां ऐसे खुदी हुई है, वे पैसे खा गई है। ये कहाँ तक ठीक लग रहा है? देखिए, आप सारे इलाके में घूमते हैं रण सिंह जी, आप जो है पूरा एरिया कवर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप देखिए, जो मैंने 100 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सीवर के उद्घाटन करवाए थे, वही काम इससे पहले जो लोग हैं वो भी नहीं करा पाए और ये भी नहीं करा पाए। और इनको यहाँ फुर्सत है कहाँ? द्वारका विधानसभा की फुर्सत है कहाँ? ये तो जो है कभी राजस्थान में है तो कभी कहीं है तो कभी कहीं है। तो पूरे एरिया का हाल देखा आपने, क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग चल नहीं सकते। जरा सी बारिश आ जाए तो कीचड़ हो जाता है, देख रहे हैं ना आप। तो लोगों में तो गुस्सा है इस बात का। और उसके बाद इस परिवार के बारे में तो सारा आपको पता ही है। ये परिवार पहले से राजनीति करता है, कोई नया तो है नहीं पब्लिक के भी अंदर। आप कांग्रेस के अंदर लड़े हैं, कांग्रेस के बाद अगर पार्टी बदल के आ गए हैं तो जो इनकी छवि तो वैसी ही है, परिवारवाद की है, काम ना करने की है, गंदी राजनीति करने की है। तो लोग जवाब देंगे इस बात को। तो क्या आने वाले जो आगामी चुनाव होंगे विधानसभा के, क्या आप अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं? देखिए, बात यह है अभी नगर निगम का चुनाव है। हमारे जो साथी हैं इनको चुनाव लड़ाने का टाइम है। हमारे साथियों को जो टिकट दिया है पार्टी ने, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर हम वार्ड जीतें। अब ये जिम्मेवारी है, आगे की बातें तो आगे करेंगे, वो पार्टी तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। तीनों वार्ड द्वारका विधानसभा में जीते हैं, इसको लेकर के हमारी कोशिश रहेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता सब लगे, एकजुट हों और द्वारका विधानसभा जीतें और उसके बाद दिल्ली में हमारी नगर निगम में सरकार बने, हमारा मेयर हो। बाबू राजपूत जी, आप भी काफी दिनों से सक्रिय रहे हैं बीजेपी में। हाँ। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र को लेकर, क्या विधानसभा को लेकर? क्या कहेंगे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता देखो आप कितने,
इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब है ना पार्टी कहाँ जा रही है। विधायक तो कह रहा है आम आदमी का कि हम करोड़ उसको कहने देना, वो तो फ्री के चक्कर, फ्री का वो नहीं चलने वाला। यहाँ अब क्या नहीं चलेगा, यहाँ पे कार्यकर्ता बिल्कुल ठोस बैठा है, रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपना काम करेगा। पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी के परिवार का, पार्टी के बड़ों का, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद जिसको मिला है, पार्टी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय दिया है। और हम कहते हैं इस बार अब की बार 200 पार का हमारा नारा है। और दिल्ली में ये जो चुनाव है वो व्यक्तिगत है, पार्टी तो अपनी जगह, पार्टी तो हमारे को समर्पण मिलेगा, कार्यकर्ता जान चुका है और ये व्यक्तिगत संबंधों का है। जिसने जैसा किया है, आगे जो काम हो रहे हैं आपको सबको पता है। जो पूरे 5 साल इन्होंने नर्क का जीवन हम लोग जी रहे हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ला खुदा पड़ा है, बच्चे चलते हैं गिर जाते हैं, बुजुर्ग चलते हैं गिर जाते हैं, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, फेफड़ों में जा रही है। पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात पे वो लोग भाग जाते हैं। हम कभी किसी मुद्दे की बात करते हैं तो उस मुद्दे की बात नहीं करते, उसको भटकाने का, एक के साथ एक फ्री देने का काम इसी केजरीवाल ने किया था, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हैं और महिलाओं को जम के इसका जवाब देंगी। हम लोग सब पूरी दिल्ली जीत रहे हैं, 200 प्लस जम जीत लो। देखिए, सेवा ही विचार, नहीं झूठा प्रचार। तो इस भावना को लेकर के और इस कार्यशैली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करता है और जमीनी स्तर पे रह कर के उसी आधार पे आज हम वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के यशस्वी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम सब लेकर के जा रहे हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज हम काम के आधार पे वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच में जाएंगे। और मुझे ये कहते हुए बड़े ही गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो निश्चित तौर पे एक धरातल पे काम लेकर के जाएंगे, धरातल पे काम करेंगे, पब्लिक के साथ जुड़ करके काम करेंगे, उनके दुख सुख में रह करके काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और जब ये सीट रिजर्व थी तो मैं यहाँ पे एक टिकट की दावेदारी में था, लेकिन जैसे ही सीट हमारी सामान्य में आई मैंने अपनी दावेदारी ख़त्म कर दी और मैंने पार्टी से आगे किया कि जो भी हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि किसी तरह से भी पार्टी का अंतिम व्यक्ति भी जो कार्यकर्ता है उसको भी टिकट देती है। और इससे दर्शाता है कि विजय वीर सोलंकी जी जो हैं वो हमारे प्रत्याशी के रूप में हैं, वो बहुत ही सच्चे, ईमानदार और बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से, ये चैनल से, कि भाई हम इस वार्ड को जीतेंगे और सब एकजुट होकर काम करेंगे और जनता का विश्वास हमारे साथ है। और जब हम इस वार्ड को जीतेंगे जनता की सेवा करेंगे। ये वार्ड में मेरा इसमें मंगलापुरी वार्ड में जुट गया, ये वार्ड और मजबूत हो गया। पहले जो कमी बेसी रही हुई है उसका कसर इस बार कार्यकर्ता चुका देगा। और जो गलतियां 7 साल से जनता भुगत रही है वो अब दोबारा नहीं भुगती। क्षेत्र के लोगों की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दुआओं से आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया। लोगों शुरू से ही लोग ये दुआ करते थे कि ये व्यक्ति बहुत दिन से पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ये जनता की सेवा अच्छे तरीके से करेंगे। पहले भी मैं क्षेत्र के लोगों से इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह, बड़ों की तरह, सब तरीके से मैंने लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरा यहीं पे जन्म हुआ है, यहीं पे सारा शुरू से ही सारा परिवार के साथ में, सब बीजेपी परिवार के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। मंगलापुर से क्या बहुमत जीत कर आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ये मेरे व्यवहार, मेरे बैकग्राउंड के उससे लोग बाग मुझे सब जानते हैं और वो जैसा चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि मेरे विषय में सारा क्षेत्र अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, तो अभी उद्घाटन होने वाला है और पूरी तैयारी कर चुके हैं मैदान में उतरने की। हाँ जी, तो आगे मैं तो पूरी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्यार देगी, बहुत सहयोग देगी। उसके विश्वास पे, जनता के क्षेत्र की जनता के विश्वास के साथ मैं क्षेत्र में जाऊंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा। आपके सामने दूसरा भी आपके समाज का खड़ा हुआ है तो क्या टक्कर मान लें? मैं किसी पर्टिकुलर समाज से को वो नहीं करता, मैं सारी जनता एक समाज है मेरे लिए, मैं सबके बीच का आदमी हूँ, मैं एक पर्टिकुलर किसी समाज का आदमी नहीं। सारी जनता को बीच में जितने भी समाज के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति मेरे साथ, समाज की जनता मेरे साथ आई हुई है, सारा का सारा मैं उनके समर्थन से करता हूँ। प्रद्युमन राजपूत का किस तरह रहेगा आपका साथ? प्रद्युमन राजपूत जी हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे को पूरा समर्थन और उनका सहयोग से ही आज हमारे को टिकट मिली है। हमारे साथ
मंगलापुरी वार्ड 119 से बीजेपी की कार्यकर्ता सुमन आज़ाद भी है और उनके साथ कुछ महिलाएं भी है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। आज बीजेपी को टिकट मिला है और दोनों आमने सामने एक ही समाज के हैं, चाहे वो आम आदमी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, क्या कहना है? देखिए रण सिंह जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, आप जो लोगों का हर्ष और उल्लास देख रहे हैं उससे ये हमारी जीत का आगाज़ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी वोटों से जीत कर जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि जो पिछला यहाँ पार्षद था उसके जो पेंशन घोटाला उसने किया था उसका हमने उजागर किया, लोगों को जागरूक किया कि ये एक भ्रष्ट पार्टी है और पैसे देकर टिकट लाती है। जो व्यक्ति पैसे देकर टिकट लाएगा वो सबसे पहले अपने पैसों की भरपाई करेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कोई भी पैसा लेकर टिकट नहीं देती है। तो हमारा जो सेवक है वो जनता का सेवक बनकर सेवा करेगा और यहाँ से विजय वीर जी की ही जीत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का ही तिरंगा लहराएगा, झंडा लहराएगा। हाँ जी, बस जी भारतीय जनता पार्टी की भारी वोटों से जीत हो, इतना ही कहना चाहेंगे हम। एमसीडी में इस क्षेत्र से बलवंत सिंह सोलंकी जी एक बार जीते थे, उसके बाद ये सीट हमारे पास नहीं आ सकी। और मैं अपना समझता हूँ कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे सांसद जी प्रवेश वर्मा जी, और उनको जो हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिल रहा है और उसके बाद उन्होंने नेतृत्व हमें दिया, इस दफ़ा उन्होंने इतना अच्छा वितरण करवाया है। और विजय वीर जी के लिए ये जो टिकट मिली है उसके बाद इस गांव में हमारी पार्टी को पहली दफ़ा, ये बलवंत सिंह जी के बाद पहली दफ़ा सोलंकी जी को मिली है और मुझे लगता है कि विजय वीर जी इस दफ़ा फतेह करेंगे। सालों बाद क्या परचम लहराएंगे? बिल्कुल परचम लहराएगा जी। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे विधायक रहे हैं और अब भी मान सम्मान है, प्रद्युम्न राजपूत जी, और फिर हमारे विशाखा सलानी जी जो इनसे पहले भी लड़ चुकी हैं, हमारे किशन गोदारा जी हैं, सुमन आज़ाद जी हैं, हमारी मंडल अध्यक्ष हैं, इनका नेतृत्व सबसे अच्छा है कि इन्होंने संगठन को बांध के रखा हुआ है। और संगठन का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी रिटायर नहीं होता। जो हमारे विधायक है दूसरे हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ऐसा है जो कभी भी नहीं बदलता और उसकी ताकत कम नहीं होती। और इस दफ़ा लग रहा है कि कार्यकर्ता की ताकत ऐसी है मजबूत, जो ये सीट हमेशा निकलेगी।